लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफिन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा नेताओं की सामने आई प्रतिक्रिया। कहा, उमर अब्दुल्ला को किसी ने नहीं रोका, वह कह रहे हैं झूठ। डायरेक्टर ऑफ आयुष डिपार्टमेंट जम्मू ने जम्मू में किया योग सेशन का आयोजन। सिखाए गए कई योग आसन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रताप जम्वाल ने साधा सरकार पर निशाना। कहा, अभी तक नहीं जारी की गई मनरेगा की पेमेंट। और ओबीसी ने निकाली अधिकार तिरंगा रैली, सभी अधिकार देने की मांग। अब समाचार विस्तार से। उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील शर्मा ने कहा है कि अब वो महबूबा की तरह राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जवानों ने गलवान घाटी की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उमर अब्दुल्ला का डोमेन नहीं बल्कि केंद्र सरकार इसकी तलाश कर रही है, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश है और इसमें किसी देश से हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब महबूबा मुफ्ती की तरह इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं जिससे वो पब्लिक की नजरों में आए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त मुझे लगता है कि वजूद बड़ी स्पीड से खत्म हो रहा है। वो बौखलाए हैं, वो परेशान हैं। चीन के साथ हमारे वीर सैनिकों ने अपना बलिदान देके जिस प्रकार से गलवान घाटी में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, वो किसी से छुपा नहीं है। जहां पे उन्होंने जो करना है वो कर लेते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब बात करें कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला साहब बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पे लोगों ने रिजेक्ट किया है, जहां पे लोग उनसे हिसाब मांगते हैं, जहां पे उन्होंने चोरियां की हैं, जहां पे उन्होंने सिविलियंस का कत्ल किया है, उसका हिसाब दे। चीन की बात, ये डोमेन आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो संभाल लेंगे। जहां पे उनको संभालने की जिम्मेदारी दी थी वहां बिगाड़ के वो निकले हैं अब चीन की बात करने के लिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। सर, वो कहेंगे उस स्टेटमेंट किसने कहा स्टेट? देखिए, स्टेटहुड के लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कमिटमेंट किया है कि जब यहाँ पे हालात सामान्य होंगे यहाँ पे स्टेटहुड मिलेगा। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि जो प्रतिबद्धता है। वहीं अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को किसी ने नहीं रोका, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कल कारगिल में लोगों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं और उन्हें उमर अब्दुल्ला के सिर्फ तर्क की आवश्यकता नहीं है। उमर साहब को किसी ने नहीं रोका। उमर साहब कल कारगिल में लोगों के कन्वेंशन को खिताब कर रहे थे और ये सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है कि मुझे रोका गया। और दूसरी बात, हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। हम अपनी सरहद किस तरह से महफूज रहे इसकी हिफाजत करना। हमें उमर अब्दुल्ला की इस दलील या उमर अब्दुल्ला की किसी ऐसी बात की कहने की ज़रूरत नहीं है। भारत एक ताकतवर मुल्क है। किस तरह से अपने दुश्मनों को के साथ निमटना है, किस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब देना हम जानते हैं। वो उमर साहब भी जानते हैं और बाकी जो दुनिया है वो भी जानती है। अब चाइना हो, पाकिस्तान हो, जिसकी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा ही प्यार कुछ चाइना के साथ, क्योंकि उमर साहब के वालिद भी बार बार चाइना की वकालत करते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से हम, चाइना हो, पाकिस्तान हो, किस तरह से हम उनसे अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। और भारत वो पुराना वाला भारत नहीं रहा कि अपनी सरहदों की, आज नया भारत है और नई लीडरशिप है, नया जोश है। भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। भारत अपनी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देके, और ये उमर साहब भी जहन में रखिए, ये वो भारत नहीं, ये भारत दो बार अंदर घुस के मारना भी जानता है और अपनी सरहदों की हिफाजत भी करना जानता है।
नदीम शफी ने भी उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें रोका गया, लेकिन वो कारगिल में भाषण दे रहे हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को, यहाँ के युवा जो है वो डिप्रेशन में उन्हें डाल दिया गया है, जो कि सरासर झूठ है। हम एक बार बताएं, उमर अब्दुल्ला जो उन्होंने कल अपना बयान दिया है वो सरासर झूठ है। आप वीडियोस देखिए, वहाँ पर वो तकरीर कर रहे थे, वहाँ पर तकरीर कर रहे थे तो वो क्या बता रहे हैं कि हमें वहाँ पर आने नहीं दिया। वो अपने वोट के लिए, आप सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर तरीके से लोगों के सामने आ गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये इनकी बौखलाहट है, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, कल जब उमर अब्दुल्ला साहब कल वहाँ पर जब तकरीर कर रहे थे वहाँ पे, तो ये दूसरी साइड से ये बता रहे हैं कि वहाँ मुझे जाने नहीं दिया। फिर क्या वो लाल चौक पे कर रहे थे वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस, वो किन के साथ कर रहे थे? वो तो अपने लोगों के साथ कर रहे थे। और दूसरी बात, आप ये सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। आप देखिए, कल एक इंसिडेंट हुआ है अनंतनाग में, एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, वो भी इन्हीं की देन है। जब यहाँ के यूथ को डिप्रेशन में डाल दिया इन्होंने, ड्रग में डाल दिया इन्होंने। आप देखिए कैसे कैसे वाक़या यहाँ पेश आ रहे हैं। ये सब हमारी रीजनल पार्टीज़ की देन है और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको अच्छे से पता है जब कोई घुसता है उनको कैसे निकालना है। हमें किसी की सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर ऑफ आयुष डिपार्टमेंट जम्मू द्वारा जम्मू में IASOAW के लिए योग सेशन आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान कई योग आसन सिखाए गए और लोगों से योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की गई। या नेक मूवमेंट्स करेंगे, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और हाई बीपी वाले पेशेंट्स इसका अभ्यास न करें। स्टेप 1 में हम सिर को आगे, सांस अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं और फिर से लेफ्ट साइड झुकाएं। धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कान रखें, गर्दन में हो रहे सुखद खिंचाव को अनुभव करें। अब हम कटी चालन या ट्रंक मूवमेंट्स करेंगे, लेकिन डिस्क की प्रॉब्लम होने पर और मेंस्ट्रुएशन के समय इस अभ्यास। अब हम वृक्षासन या ट्री पोज करेंगे। वृक्ष मीन्स ट्री। टच करने का प्रयास करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रताप जम्वाल ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रताप जम्वाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कई लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल में अभी तक कई लोगों की पेमेंट ही जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही। उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। जनता के सामने लाना चाहते हैं जिसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको MG नरेगा कहा जाता है, जहां सरकार बैक टू विलेज 1, 2, 3 और 4 शुरू करने जा रही है, और वहीं पे 2016-17 और 2017-18 का 200 करोड़ की लायबिलिटी है, जिसमें हम यूं कहेंगे कि सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है और उन लोगों का पैसा सरकार ने इस्तेमाल किया जिन्होंने, जहां तो उस अनएम्प्लॉयड नौजवान ने बैंक से कर्जा लिया था, जहां अपनी जमीन बेची थी, जिनको बैंडर्स बनाया गया था। लेकिन सरकार, LG साहब ये कहते कि वो काम दादा और बाबाओं के टाइम के थे, लेकिन सरकार उस पैसे को देना नहीं चाहती, बल्कि MG नरेगा में जहां 60-40 की रेशो होती है, आपने जब लेबर वाला पैसा रिलीज कर दिया तो आपने जो बाकी का पैसा था, आप कहते कि जमीनी सतह पे काम नहीं हुए। अगर जमीनी सतह पे काम हुए ही नहीं है तो वो DC तमाम जम्मू कश्मीर के, जिनको वेरिफिकेशन के लिए कमेटी का चेयरमैन बनाया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। वो वीडियो जिन्होंने इस काम को अप्रूवल दिया, वो जेई जिन्होंने पंचायत के साथ मिलकर इस काम को रखा, वो एक्शन जिन्होंने टेक्निकल तौर पे इस काम को देखा, तो आज तक अगर जमीनी सतह पे काम नहीं हुए थे तो भाई साहब DC से लेकर BDO से लेकर एक्शन से लेकर जेई तक आज जेल में डालने चाहिए थे। लेकिन सरकार नौजवान के पैसे को इस्तेमाल करके विकास की पीठ थपथपा रही है। सरकार आज मुंह मोड़ रही है उस नौजवान से जिसका पैसा आपने इस्तेमाल कर लिया। हम आम आदमी पार्टी ये मांग करती है सरकार से कि उस नौजवान के पैसे को रिलीज करना चाहिए। जब आपने वेरिफिकेशन कर ली, जब आपने तमाम
जो कार्रवाई थी वो पूरी कर ली, लेकिन 2017-2018 का पैसा आज तक 200 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। सिर्फ अकेले जम्मू डिस्ट्रिक्ट का 80 करोड़ रुपया है और एक माड़ ब्लॉक का 9.5 करोड़ रुपया है। सरकार लोगों के पैसे को विकास कहती है। आज मोदी साहब ये तो कह देते हैं कि पंचायतों को सशक्त करेंगे, पंचायतों को मजबूत करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके पता चलता है कि पंचायतों के साथ कौन सा व्यवहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पंचायतों की क्या हालत है। आप बैक टू विलेज 1 शुरू कीजिए, चाहे 4 शुरू कीजिए, ढोल नगारों के साथ शुरू कीजिए, लेकिन उस नौजवान का दर्द महसूस कीजिए जिसने आपकी वाहवाही के लिए अपना पैसा, अपना जमा पूंजी लगा दी, लेकिन आज सरकार उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। हम आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए और उन नौजवानों का ये पैसा रिलीज करना चाहिए। चौथी ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जो कि ऑल जम्मू कश्मीर कश्यप राजपूत सभा मोती बाजार से शुरू हुई, जम्मू शहर के विभिन्न जगहों से होकर गुजरी। इस दौरान उक्त स्थानों पर ओबीसी जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें, दौरान ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा के पहले दिन का नेतृत्व करने वाले गणमान्य व्यक्ति कस्तूरी लाल बसोत्रा, अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर ओबीसी महासभा बंसीलाल चौधरी और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान जय मूल निवासी, जय ओबीसी, जय भारत और जय ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा के नारे लगाए गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, लेके रहेंगे, छीन के लेंगे। आज हम आपसे मुखातब इसलिए हुए हैं क्योंकि ये सरकार जो है लगभग आप देखिए 16/11/1992 को फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कि इनको 27% रिजर्वेशन दे दी जाए ओबीसी को। तो उसके बाद देखिए 2019 में EWS 10% रिजर्वेशन। हम 30 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2019 में 10 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर रिजर्वेशन लागू होगी। EWS उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर दैन SC ST, यानी कि SC ST को OBC को नहीं मिलेगी वो 10% रिजर्वेशन। अगर अपर कास्टों को दिया हमने कोई एतराज नहीं किया। अरे भाई, जब हम लोग आपको कह रहे हैं 30 साल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 9 जजों का फैसला, कहने का भाव कि मतलब कहने का कि इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने आज कमीशन का नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन और हेड कौन बनाया गया? GD शर्मा। ये आज नहीं हुआ, 1956 से हो रहा है। सुन लीजिए मेरे से, आप गजेंद्रगढ़ का कमीशन, उसके बाद जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट, उसके बाद वजीर जानकी कमेटी 1969, और उसके बाद के गुप्ता कमीशन। सभी कमीशनों के हेड जो थे सभी नॉन ओबीसी थे। ओबीसी में किसी को चेयरमैन बनाया गया। कहने का भाव नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन न्याय कौन देगा हमको? जो 5000 साल से हमारे से अन्याय कर रहे हैं। संविधान के अंदर धारा 243 D6 और T6, जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MLA, सरपंच पैसे कसम लेते हैं, मैं संविधान की कसम लेता हूँ, इसके अंदर जो भी लिखा है उसकी मैं पालना करूंगा। मैं कहता हूँ फिर आर्टिकल 16(4), 15(4), उसके बाद आर्टिकल 243 क्या है कि पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में ओबीसी को हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 70 साल हो गए आज इस संविधान को लागू हुए, लेकिन अगर सरकार ने ऐसा ही हमारा रवैया रखा तो हम ऐसा कड़ा स्टेप लेंगे तो बाद में सरकार कहेगी कि हमें आपने, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हम धर्म से दुखी हो चुके हैं, हमें जातपात के ऊपर हमारे साथ नफरत हो रही है 5000 साल से। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें, इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक भट्ट, सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर और अन्य नेताओं ने दोनों भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि अनिल परिहार ने अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र में सबसे कठिन समय में आम जनता के लिए काम किया है और उन्हें समय समय पर पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने लगन के साथ पूरा किया। जिन्होंने अपना सारा थे जो सबको साथ लेके चलते, और सारे जितने भी मज़ाहिब थे, जितने भी वहाँ कौम थे, वो इनको बड़ी एहतराम और प्यार की नज़रों से देखते थे। आज हम यहाँ पर
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर एक फंक्शन जो थी, ये परिहार बाई जो है, जो शहीद हुए हैं कश्तवाड़ में, उनको श्रद्धांजलि हमने यहाँ पर दी है। तो इसमें श्रीनगर की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट टीम थी वो यहाँ पर प्रेजेंट थी। देखिए, परिहार साहब एक भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता रहे हैं। उन्होंने वो स्टेट सेक्रेटरी रहे, वो डिफरेंट पोस्टों पर रहे। और अगर आज हम यहाँ पर खड़ा है, कश्मीर में अगर हम काम कर रहे हैं या कहीं पर भी हम खुली सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं सपूत जो है, ये इनकी वजह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए, इन्होंने जो कि एक जो बीजेपी के लिए एक सानिया रहा कि उस वक्त उन्होंने एक बड़े ज़बरदस्त इन्होंने ये काम कर रहे थे कश्तवाड़ के एरिया में। इनको मुस्लिम्स भी बहुत प्यार करते थे। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने आज तेंगपोरा श्रीनगर में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के काम की समीक्षा की। उनके साथ संयुक्त आयुक्त निर्माण और अन्य भी कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 50 से 60 नसबंदी सर्जरी की क्षमता वाले पशु जन्म नियंत्रण के एक एंटी रैबिस टीकाकरण केंद्र भी होगा। दौरे के दौरान मेयर को यह भी बताया गया कि उक्त नसबंदी केंद्र का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर निर्देश देते हुए मट्टू ने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। ये फीडिंग के लिए कहां से रखा है यार? जब स्टरलाइजेशन खत्म होगी ना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर 4 डेज इच्छा जरूरी। वाई मेल मैक्सिमम, क्योंकि प्रोफेशनल रेट ज़्यादा होते हैं, 10% मेल करनी है। और ऐसा भी लिखा गया है कि बुक्स में कि हमें कंप्लीटली फीमेल करनी है। स्पेइंग नॉट स्टरलाइजेशन, स्पेइंग। हां, तो बहुत कुछ स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्पेइंग नहीं, इनको स्पेइंग करनी है। स्पेइंग ऑफ फीमेल्स नहीं। आज उधमपुर में कांग्रेस नेता सुमित मल्होत्रा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि बीते 2 दिन पहले गुजरात के मोरबी शहर में एक पुल हादसा हुआ था, जिसमें 140 के करीब लोगों की जान चली गई। इस मौके पर उन्होंने जिला प्रशासन उधमपुर से भी अपील करते हुए कहा कि उधमपुर में भी कई ऐसे पुल हैं जिनकी हालत काफी खस्ता है और वो कई बार इन खस्ता हालत के पुल की मरम्मत करवाने की जिला प्रशासन से अपील कर चुके हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं प्रशासन द्वारा किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत करवाने की अपील की, ताकि गुजरात के मोरबी शहर में हुए पुल जैसे सड़क हादसा जो है वो फिर से यहाँ पर ना हो। देखिए, 2 दिन पहले गुजरात के मोरबी शहर में जो एक पुल गिरने से हादसा हुआ, मैं कहूँगा कि दुखदायक हादसा, जिसमें कम से कम 140 के करीब लोगों की जान चली गई। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी एक की जान जाना या इतने लोगों की जान जाना या वह ही समझ सकता है जिसके परिवार का कोई सदस्य गया हो। और उस हादसे में मुझे लगता है कि कई ऐसे परिवार थे जिनके पूरे के पूरे सदस्यों की जान चली गई। आज की प्रेस वार्ता में मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप सारे प्रेस वाले जानते हैं, आप सारे प्रेस मीडिया बंधुओं का भी मैं शुक्रिया करूंगा जिन्होंने 1 साल पहले बड़े जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था कि हमारी पवित्र देविका मैया में जो पुल बना है शमशान घाट के बिल्कुल साथ में, जिसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, और उसको लेकर के हमने देविका में जाके ही प्रेस मीडिया के सामने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि इस पुल की मरम्मत कार्य करवाई जाए, नहीं तो यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपने देखा होगा जब भी यहाँ पे किसी की डेथ होती है, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, और जितनी भी वहाँ पे दुनिया क्रिमेशन घाट पे गए होते हैं वह उसी पुल पे खड़े होते हैं। और परसों का हादसा देख के हमें यही डर लग रहा है कि कहीं गुजरात के जैसा यहाँ उधमपुर में कोई हादसा ना हो। और मैं जिला प्रशासन से यह अपील भी करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि जब हमने यह सवालिया निशान उठाए थे, वहाँ जाके हमने प्रोटेस्ट किया था, उसके 2 दिन के भीतर ही जो पहले की यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर थे इंदु कंवल चिब जी, उन्होंने 2 दिन में वहाँ पे टीम भेजी, डिपार्टमेंट वहाँ पे आए, हमने भी वहाँ पे जाके देखा, तुरंत वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया
कि उस पुल को अनसेफ घोषित कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पुल को अनसेफ घोषित करने के बाद वहां पे एक बोर्ड लगाया गया, यहां पे कोई गाड़ी नहीं चलेगी, यहां पे ज्यादा लोग खड़े नहीं होंगे, और उन्होंने वहां पे वायदा किया था कि विद इन डेज इस पुल को रिपेयर किया जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद वह बोर्ड वहां से हटा दिया। क्या बोर्ड हटाने से पुल वहां पे सेफ हो गया? मैं जिला प्रशासन से आज यह मांग करता हूं कि देविका पुल की बात करें, हम बात करें जो सलमे का पुल है, जिस रास्ते से मैं कहूंगा कि पावर हाउस की बात करें, कोल्डी बरमीन की बात करें, जितने भी गांव वहां पे यहां पे लगते हैं, वहां से सारी मेटल और भरी हुई बसें उसी पुल से गुजरती हैं। मुझे लगता है वो भी 50 साल से ज्यादा हो गए उस पुल को बने हुए, और जब गाड़ी वहां पे जाती है लोग कहते हैं कि पुल वाइब्रेट करता है। हजरत सिंहपुरा में बैक टू विलेज कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, इस दौरान वहां आरटीओ कश्मीर, एसडीएम पट्टन, बीडीओ सिंहपुरा सहित अन्य भी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आम जनता, विशेषकर पेयजल और हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में स्थानांतरित करने की कई मांगे रखी गई। इस मौके पर बोलते हुए एसडीएम पट्टन ने कहा कि जेजेएम के तहत एक नई जलापूर्ति योजना के लिए सिंहपुरा को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही उक्त परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है, जिससे क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसका ताल्लुक है हरदपुर का है, ये सिंहपुरा पट्टन जहाँ मैं आज आया हूँ। यहाँ पे मैंने देखा अभी तक, जब मैंने अभी एसेस किया है, जितने भी काम यहाँ पे उठाए गए या भी बैक टू विलेज 1 या 2 और 3 के, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो वर्क्स हैं वो किए गए हैं। अब कुछ स्कीम्स हैं जिनका रेमिफिकेशंस है, जो जिनका मतलब अमाउंट बियॉन्ड हो जाता है, उनका अभी अजाला होने वाला है। तुम वन पन पन मसाइल सारे महकमन हंद अफसर या विजिटिंग अफसर यह डिमांड बोजान, हर कंस डिमांड बोजान, पे बाकी महकमन हंद अफसर तमन वन यम चीज़ गवा। यह सान खतर बड़ खुशी कि सैलम अफसर वातान या यह बैक टू विलेज या बोर्ड अफसर या विजिटिंग अफसर योर यह सान खतर बड़ बार कामयाबी। जम्मू अखनूर मार्ग को चौड़ा करने के साथ यहां बन रहे फ्लाईओवर की तवी पर बने चौथे पुल तक एक्सटेंशन को सरकार की मंजूरी मिल गई है। मौजूदा समय में कैनाल हेड से कुछ आगे जाकर बख्शीनगर क्रॉसिंग से फ्लाईओवर शुरू हो रहा है, लेकिन अब इसे एक्सटेंशन देते हुए तवी के चौथे पुल को भी फ्लाईओवर के कैनाल रोड के साथ जोड़ा जाएगा। ऐसे में चौथे पुल से सीधे फ्लाईओवर पकड़कर वाहन चालक सीधे मुट्ठी तक पहुंच पाएंगे। इससे कैनाल हेड, तालाब तिलो, भगवती नगर, अखनूर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस बात की जानकारी वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रमोद कपाही द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि इस एक्सटेंशन को मंजूरी मिलने के बाद अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होगी और ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि फ्लाईओवर को इस तरह के डिजाइन में बनाया जाए न्यूनतम जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता पड़े। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर बनने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से ये सुनने में आ रहा है कि कैनाल रोड चौक से लेकर, जहाँ पे अभी एक जो नया फ्लाईओवर शुरू हुआ है, जहाँ से उस चौक से लेकर तवी के चौथे ब्रिज तक जो भगवती नगर के पास में है, वहां पर एक और नया फ्लाईओवर जो है वो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो वहां पर बनाया जाएगा। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, सराहनीय कदम है, क्योंकि आप जम्मू शहर में देखेंगे तो हर तरफ जो है ट्रैफिक व्यवस्था बहुत लचर हो चुकी है। लोगों को ट्रैफिक जाम्स का बार बार सामना करना पड़ रहा है। बेशक कैनाल रोड से रूपनगर तक का फ्लाईओवर जो है वो लोगों के लिए ओपन कर लिया गया है, लेकिन उस चौक के अंदर आप देखेंगे ट्रैफिक जाम बहुत रहता है, या उस तरफ से आपको भगवती नगर की तरफ जाना है तो रोड की कंजेशन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि वहां से कैनाल रोड से लेकर के जो है तवी के चौथे ब्रिज भगवती नगर तक एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा, टाइम भी बचता है लोगों का, और जो कंजेशन रोड होता है जिसकी वजह से छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती है उन सब से निपटारा मिलेगा। ऐसे में सरकार को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फ्लाईओवर वहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक रिहायशी इलाका है, वहां पे रहने वाले लोगों का जो है कम से कम नुकसान किया जाए, वो भी सरकार को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जो पहले फ्लाईओवर बना है वो मुट्ठी से शुरू हुआ और कैनाल हेड तक है। कैनाल हेड तक उसका लैंडिंग हुई है, लेकिन कैनाल हेड पे आप देख रहे हो जिस प्रकार की काफ़ी वहाँ रश हो रहा है और
गाड़ियों की आवागमन में कोई दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में, उसी को देखते हुए इस फ्लाईओवर को एक्सटेंड किया जा रहा है 4th ब्रिज तक। 4th ब्रिज से लेकर कैनाल हेड में ये फ्लाईओवर बनेगा और कैनाल हेड से ही शुरू, वहाँ एक रोटरी बनेगी, रोटरी के साथ साथ वहाँ पिलर बन के ये फ्लाईओवर शुरू होगा। ये चिल्ड्रन पार्क आप देख रहे हो, चिल्ड्रन पार्क से होता हुआ आगे हमारी चंद्रभागा है, चंद्रभागा को क्रॉस करेगा और उसके साथ आगे स्टोर है, एक इरिगेशन स्टोर है, उसको क्रॉस करने के बाद ये आगे क्रॉस करेगा सीधा जाके जो चीफ इंजीनियर ऑफिस है अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले का, जहाँ चीफ इंजीनियर बैठता है PDD का, वहाँ से क्रॉस करके आगे क्वार्टर्स आते हैं PDD के। वो क्वार्टर के साथ साथ आगे एक हमारा घर है, वहाँ भद्रवाही रहते हैं, उनका घर है, उनका घर भी इसमें आ रहा है। उसके साथ साथ आगे एक सर्विस स्टेशन है, सर्विस स्टेशन के साथ सकता हुआ ये आगे जो है जो नहर का चनाल रेल का सुबह जाए उसको सीधे क्रॉस करके एक तरफ शमशानगढ़ है, दूसरी तरफ फ्लाईओवर है, बस उसी बीच जाके ये फ्लाईओवर जो है वो लगेगा। यहाँ लगभग 50 कनाल के करीब की जो ज़मीन है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में आ रही है, लेकिन इसमें 41 कनाल के करीब की ज़मीन जो है वो सरकारी है, जिससे कि कम से कम लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा। 1 कनाल 17 मरले ज़मीन जो है वो प्राइवेट लैंड जो आ रही है, उस प्राइवेट लैंड के लिए सरकार को उन लोगों को रिहेबिटेट करना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। और मैं कहता हूँ को उनको ऐसी ये प्राइम लोकेशन है और इसी प्रकार ज़्यादा इसका जितना पैसा बनता है उस हिसाब से इनको पेमेंट मिले, साथ में नहीं तो उनको कहीं इसी प्रकार का इतनी ही लैंड दी जाए ताकि ये अपना मकान, उसके मकान बनाने के लिए भी पैसे दी जाए, तो ताकि वो अपनी गुजारा कर सके। अदरवाइज ये लोग बेचारे खत्म हो जाएंगे, 2-3-4 घर जा रहा है। इसी प्रकार जो PDD का ऑफिस है उनको शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया है। वहाँ जो क्वार्टर से जहाँ लोग रहते थे वहाँ उनके एम्प्लॉय उनको खाली करवा के वो एरिया खाली करवा दिया गया है। मुझे लगता है जल्द से जल्द का काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शुरू हो गया है, लोगों को नोटिस आ गए हैं, जिनको खाली करना है उनको बोल दिया गया आप खाली कर दो। मैक्सिमम लोगों ने जो क्वार्टर्स में रहते हैं वो खाली करके निकल गए हैं। तो इसी प्रकार अब शिफ्ट होना है PDD का ऑफिस, जो चीफ इंजीनियर जहाँ बैठता है वो ऑफिस शिफ्ट होगा। जब वो ऑफिस शिफ्ट होता है साथ में ही चंद्रभागा में जो आधार कार्ड सेंटर है वो शिफ्ट होगा, तो उसके बाद मुझे लगता है काम लग जाएगा। तो टोटल अमाउंट थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं, एक प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और आप देख रहे हैं इसके कोई 152.72 करोड़ जल शक्ति वालों का भी पैसा जाना है, 4 करोड़ के भी उनका खर्चा है। इस प्रकार जो बिजली की पाइपें हैं, लाइन जो पोल्स हैं उनको शिफ्ट करने के लिए 2.60 करोड़ उनका है। इसी पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, रोड्स बननी है जो, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, फॉरेस्ट की जमीन जो आती है उनका खर्चा है। ये टोटल मिला के को 152.72 करोड़ से 153 करोड़ इतना लागत में ये काम होगा। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द और मुझे लगता है जब ये शुरू होगा विदिन 2 और 3 ईयर्स ये कंप्लीट हो जाएगा और होना भी चाहिए। फिजिकली यहाँ ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। आप देख रहे हैं भगवती नगर से आप निकलोगे 4th ब्रिज से तो आपको आधा पौना घंटा कैनाल हेड पर पहुँचने में लग जाता है। और जिस दिन ये पुल कंप्लीट होगा तभी वहाँ के जो नागरिक हैं जो भगवती नगर वार्ड नंबर 14 में उनको राहत मिलेगी और मुझे लगता है कि उनको भी सुख का चैन वो लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो भी एजेंसीज को बना रही है जल्द से जल्द शुरू करे और जल्द कंप्लीट करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। मुबारक मंडी के मोहल्ला निवासियों द्वारा आज गोपाल अष्टमी के उपलक्ष्य में मुबारक मंडी परिसर में स्थित मंदिर श्री शिवनाथ जी में भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हुए जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और सभी को इस दिन की शुभकामनाएं दी। दीपक जी हर साल यहाँ करते हैं। कोरोना में थोड़ा सा एहतियात बरती, बाकी बड़ी श्रद्धा से करते हैं सबको, जितने भी आसपास के लोग हैं, क्योंकि आम जम्मू के लोगों को इस मंदिर के बारे में मालूम नहीं था। जब से इन्होंने भंडारा शुरू किया तो लोगों में भी इस मंदिर का पता लगा
तो वो भी यहाँ आते हैं, माथा भी टेकते हैं। तो साल में जो एक दिन आता है बड़ा दिन ये, तो ये बड़ी श्रद्धा से इनके साथी मिलकर ये सारे कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मंदिर को भी प्रोजेक्शन मिली, लोगों को पता लगा कि हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर भी हैं, उससे लोगों में अवेयरनेस लेवल भी है। आपको ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले भी इसमें देख रेख के लिए कर रहे हैं, इसका फेस लिफ्टिंग जैसे आपने देखा हेरिटेज वालों का जो चल रहा है, उसके साथ इन्होंने इस चीज़ को भी बना के रखा है कि लोगों में एक किस्म का ये रिलीजियस टूरिज्म का भी पार्ट बनेगा। जब वो जहाँ से पूरा ऑपरेशनल होगा तो ये सारा क्रेडिट मैं तो जी को ही देता हूँ, क्योंकि इन्होंने इसका इनिशिएटिव दिया था। ये हमारे राजा महाराजाओं के वक्त का मंदिर है, ये उनके फैमिली का मंदिर होता था, इतना ये धर्म ट्रस्ट के अंडर है। और पिछले 20 साल से हम रेगुलर 5 तिथि और 2 पक्की टक्की के लोग मिलके इसको उत्सव की तरह मनाते हैं। गोपाल अष्टमी के दिन हम इधर भंडारा करते हैं। ये इधर शिवनाभ जी का टेम्पल है। शिवनाभ जी क्या है, विष्णु भगवान की नाभि से शिवलिंग का उत्पात निकले थे, उनको इधर भगवान गरुड़ के ऊपर रखा गया है। और ये राजा महाराजाओं के टाइम से यहाँ पर पूजा होती थी, लेकिन अब जबकि वो राज खत्म हो गया, उसके बाद हम आम आदमी का ही राज है। हम लोग सब मिलके और इधर आके इसका हवन भंडारा करते हैं। और इसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि जो भी यहाँ पे वो मांगता है उसकी मान्यता पूरी होती है। और मन से मांगने हैं, जो किसी को दिखाने से कुछ नहीं होता, वो खुद ही फील करेगा कि जो उसने जहाँ मांगा था वो उसका अचीव हो गया है। और हम सब मोहल्लेवासी इस मोहल्ले इधर आके पिछले 20 साल से रेगुलर ये भंडारा कर रहे हैं। लाइव है खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नया अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।